नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूँ राजेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रम विभाग के पोर्टल पर मजदूर का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और क्या इसकी योग्यता होती है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये जान ले कि कौन मजदूर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और उसकी क्या योग्यता होती है। तो इसमें कोई भी ऐसा स्त्री या पुरुष जो कि कंस्ट्रक्शन के कार्य में एज ए लेबर काम करता है और जिसकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है, वह अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और इसमें दूसरी क्वालिफिकेशन यह है कि ऐसे मजदूर के रूप में उस व्यक्ति द्वारा कम से कम 90 दिन का कार्य उसे किए हुए होना चाहिए। इसका एक सर्टिफिकेट भी देना होता है। ऐसा सर्टिफिकेट कोई भी संगठन या कोई ठेकेदार जो ऐसे काम के लिए रजिस्टर्ड हो और वह लेबर से काम करवाता है, वह ऐसी सर्टिफिकेट दे सकता है। दूसरा, इसमें मजदूर सेल्फ सर्टिफिकेट भी इसमें दे सकता है। सेल्फ सर्टिफिकेट क्या होता है कि खुद डिक्लेयर कर सकता है कि उसने 90 दिन के लिए कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम किया है और ऐसा जो स्वयं का प्रमाण देना होता है उसमें कौन सी जगह पर काम किया है, किस प्रकार का काम किया है, ये सारी बातें उसे अपनी लिखनी होती है। तो ये तो हो गई कितनी उम्र का व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और क्या इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज होता है वो इसमें चाहिए। अब इसमें ये जान ले कि ये कहाँ पे या कैसे करवाया जाता है। तो जो भी मजदूर अपने राज्य के श्रम विभाग के पोर्टल पर इसे रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकता है, या जो जिला में श्रम कार्यालय होते हैं या लेबर इंस्पेक्टर जहाँ होते हैं, आप इसको कहें कि लेबर कार्यालय होते हैं, वहाँ पर भी आप जाकर अपने जो संबंधित दस्तावेज है वो ले जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि प्रोसेस कहाँ होएगा, कौन करवाएगा और क्या इसकी क्वालिफिकेशन है। अब इसके बेनिफिट क्या है, इस पर भी हम विचार कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट इसका होता है वह यह है कि जो इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड लेबर होता है वह उसे उसका बीमा किया जाता है। ऐसे बीमा में यदि मजदूर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसे कम से कम 4 लाख का बीमा राशि उसके जो नॉमिनी होते हैं उन्हें मिलती है। और यदि नेचुरल तरीके से कोई डेथ हो जाती है तो इसमें 2 लाख रुपए का बीमा राशि नॉमिनी को मिलता है। अब दूसरा बेनिफिट इसमें होता है स्वास्थ्य और जो मातृत्व योजना होती है या कहें कि मैटरनिटी बेनिफिट इसमें मिलता है। जैसे कि अभी केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान भारत, उसके अंतर्गत भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ एक बीमारियां लिस्टेड की गई है। उसके अंतर्गत यदि कोई मजदूर अपना इलाज करवाता है तो उसे, यदि उसका यह कार्ड बना हुआ है तो उसे निःशुल्क उसका इलाज हो जाता है। दूसरा, इसमें कोई महिला जो एज ए कंस्ट्रक्शन लेबर काम करती है उसे 90 दिन से लेकर और 24 सप्ताह तक का इसमें मैटरनिटी बेनिफिट उसमें मिलता है। अर्थात इस दौरान वह काम नहीं करेगी तो भी सरकार द्वारा उसे जो उसकी आय जारी रहती है, सरकार द्वारा उसे स्टाइपेंड के रूप में पैसा दिया जाता है। और इसमें कोई मजदूर है जो
जिसने अपना रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में करवाया हुआ है उसे 2 बच्चों के जन्म तक 6,000 रुपया वार्षिक सहायता भी मिलती है। और इसमें अगला बेनिफिट है एजुकेशन के संबंध में। यदि रजिस्टर्ड लेबर के बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें भी श्रम विभाग द्वारा स्टाइफंड या कहें कि छात्रवृत्ति या कहें कि कुछ आर्थिक सहायता उसे मिलती है। अब ये कैसे मिलती है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। यदि श्रमिकों के बच्चे पहली क्लास से लेकर और 5वीं क्लास तक यदि पढ़ रहे हैं तो उन्हें 1,800 रुपया वार्षिक की आर्थिक सहायता मिलती है। दूसरा, इसमें यदि कक्षा 6 से लेकर और 10वीं कक्षा तक अगर कोई विद्यार्थी मजदूर वर्ग का पढ़ रहा है और उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो उसे 2,400 रुपया सालाना की आर्थिक मदद बच्चों को मिलती है। तीसरा, इसमें कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में अगर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए वार्षिक 3,000 रुपया आर्थिक सहायता का इसमें प्रावधान किया गया है। और अगला इसमें है, यदि कोई बच्चा ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा है तो उसे 10,000 रुपया सालाना की इसमें मजदूर को आर्थिक सहायता मिलती है। इसके अलावा यदि मजदूर का लड़का या लड़की किसी संस्थान से ITI कर रहा है या कोई वोकेशनल या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो उस कोर्स की जो सरकारी संस्थान में फीस होती है उसके बराबर की आर्थिक सहायता मजदूर को दी जाती है। तो ये हो गए एजुकेशन से संबंधित बेनिफिट। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं जो रजिस्टर्ड लेबर को सरकार द्वारा श्रम विभाग द्वारा मुहैया करवाई जाती है। इसलिए जरूरी है कि जो भी व्यक्ति अगर वह कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम कर रहा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो उन्हें जरूरी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए ताकि कोई उनके साथ दुर्घटना होने की स्थिति में या उन्हें अपने स्वास्थ्य के संबंध में कोई दिक्कत हो या कोई उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई समस्या आर्थिक रूप से हो तो उन्हें इस योजना के तहत वो कवर हो सके और अपना व अपने बच्चों का भविष्य भी इसमें आप सुरक्षित कर सके। इसलिए इस योजना में अवश्य रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग अपने जो नज़दीक के श्रम कार्यालय हैं वहाँ पर आप अवश्य संपर्क करें। यदि आप मजदूर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है और आप इन बातों का फ़ायदा उठाएं। यदि आप और शिक्षित वर्ग से लोग हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर ऐसे मजदूर साथियों तक अवश्य पहुँचाएं ताकि वे अपने इन जानकारी को प्राप्त करके अपना फ़ायदा कर सकें। इस वीडियो को इन्हीं बातों के साथ विराम दूंगा। उम्मीद है वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए काम की और जानकारी की सिद्ध रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारों तक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन वाली बेल को भी अवश्य प्रेस कर लें। धन्यवाद।